पेरेंट्स आजकल क्या गलती कर रही हैं? बच्चों को टोंटिंग करना, ताने देना उनको, तुमने ये नहीं किया, तुम ये नहीं बनी, तू उठती नहीं है, तू काम नहीं करती है, तू कॉलेज नहीं जाती, तू क्या बनेगी, तू क्या करेगी, आगे ससुराल में जाके क्या करेगी, ये सबसे ज़्यादा लड़कियों को सुनने को पड़ता है। ताने देना, उनके इमोशंस को ना समझना। तुम जरा अपने पेरेंट्स को बताकर देखना कि पापा मुझे उस लड़के के लिए फीलिंग आती है, वो तुम्हारे इमोशंस थोड़ा ना समझेंगे, जबकि दैट इज अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन ऑफ एडोलसेंट्स। और इसीलिए लड़कियां बिगड़ती हैं, बिकॉज पेरेंट्स कहने को तो वो कहते हैं हम तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, कोई बात हो हमें बताना बेटा, तुम बता के देखो जरा। इमोशनल आपकी भावनाओं को वो वो समझते नहीं हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अपनी फैसलों को आप पर थोपना, हर बात में आप पर थोपना, आपकी रिस्पेक्ट ना करना, ये मजाक की बात नहीं है। जैसे जैसे हम होते हैं, एज बढ़ती है हमारी, तो हमारा माइंड सोसाइटी में एक ईगो क्रिएट करता है, एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है, मैं भी कुछ हूँ। अब जैसे आज मैं डॉक्टर हूँ, मेरी कोई रिस्पेक्ट है, 4-5 लोग मुझे जानते हैं, तो मेरी एक आइडेंटिटी क्रिएट होगी, ईगो क्रिएट होगी। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे वो घर पे रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, तो मेरी वो ईगो हर्ट होती रहेगी, और धीरे 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 वो जो ईगो हर्टिंग है वो एक वूंड बन जाएगी, एक जख्म बन जाएगी, जो मुझे अपने ही पेरेंट्स का दुश्मन बना देगी, मुझे वो जहर लगने लगेंगे। ये तो शुरू से ही मेरे को ऐसे करते हैं, बचपन से ही इन्होंने मेरे को ऐसे कर रखा है। और ये पेरेंट्स गलती करते हैं, रिस्पेक्ट ना करना, धक्के से कहीं पर भी शादी करना और फिर शादी तुड़वाना। पहले तो शादी करवा देंगे, और आप मानिए आज जितने भी रिसर्च हो रही है डिवोर्स में, लड़की के पेरेंट्स या लड़की की मदर ही रिस्पॉन्सिबल है डिवोर्स के लिए, वो उसको इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देती है। और ये आपकी बिल्कुल सही स्टेज है जानने की, बिकॉज आफ्टर कॉलेज सम ऑफ द गर्ल्स विल बी मैरिड इन देयर लेटर लाइफ। दो अगर मूर्ख लोग, एक लड़का और एक लड़की, बिल्कुल मूर्ख, बिल्कुल स्टूपिड, वो शादी कर लेते हैं और वो पेरेंट्स बन जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेरेंट्स बनने के बाद दुनिया के सबसे समझदार आदमी हो गए। अपने बच्चे के लिए सही सोचना कि इसके साथ सब कुछ सही हो, और उसके लिए सही फैसला लेना, इन दोनों में फर्क है। अगर हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बिल्कुल सही फैसला ले लेता, तो मान लीजिए, सोच लीजिए कि विश्व में, दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही ना होती, कि सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए बिल्कुल सही फैसला ले लिया, अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और भगवान को भी फिर बच्चे को दिमाग देने की क्या जरूरत थी कि भाई जब तुझे अपने दिमाग से काम ही नहीं करना, सारा काम तेरे पेरेंट्स नहीं करना है। तो अब कहां से ये कन्फ्लिक्ट शुरू होता है? पेरेंट्स का माइंड अपनी जनरेशन से लिंक्ड है, और आपका माइंड आज की जनरेशन से लिंक्ड है। हर 20 साल और 21 साल में जनरेशन बदल जाती है, जैसे लॉस्ट जनरेशन, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड, अल्फा जनरेशन। तो इन सभी जनरेशन में 20-20 साल का फर्क है, 2 डिकेड्स। इन 2 डिकेड्स में, 20 साल में सोच बदल जाती है, माहौल बदल जाता है, परिवेश बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, समाज बदल जाते हैं, आर्थिक ढांचा बदल जाता है, देश बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है, साइंस बदल जाती है। उस एक्सपीरियंस के बेस पर पेरेंट्स आपके लिए फैसला लेने की कोशिश करते हैं, और जबकि आप जिस स्टेज से गुजरे हैं, जिन लोगों के बीच में पले हैं, बड़े हैं, स्टूडेंट्स में, कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्टल में, आप उस परिवेश के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन ये स्कूलिंग और ये कॉलेज एजुकेशन, इन सब का मेन एजेंडा सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट करना नहीं है। ध्यान से समझना, ये आपको आपकी कॉलेज लाइफ में हेल्प करेगा कि आपने अपनी कॉलेज लाइफ कैसे बितानी है। ये सब चीजें आपकी मैच्योरिटी प्रोसेस का हिस्सा हैं। जब आप दुनियादारी में आते हैं तो आपको थॉटफुलनेस होना चाहिए, माइंडफुलनेस होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो जब ये सारी क्वालिटीज आप में डेवलप हो जाती हैं, तब आप अपने पेरेंट्स के डिसीजन को क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है कि कॉलेज लेवल तक बच्चे पहुंच गए, कॉलेज लेवल तक बच्चों ने पास कर लिया, लेकिन उनके अंदर एज की मैच्योरिटी तो है कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं 18 साल का हूं, अब मैं 19 साल का हूं, मैं अपने फैसले ले सकता हूं। लेकिन उम्र के साथ वो सभी क्वालिटीज नहीं आती कि आप अपने पेरेंट्स के डिसीजन को क्वेश्चन कर सको। और कहीं पर तो मैंने ये देखा है, मान लीजिए ईगो की वजह से ही पेरेंट्स के साथ बच्चों का कन्फ्लिक्ट होता है और डिसीजंस गलत हो जाते हैं। जैसे पेरेंट कह रहा है कि तुमने ये नहीं करना, सिर्फ उस ईगो क्लैश में बच्चा गलत डिसीजन ले लेता है, या बच्चा कह रहा है कि मैंने ये करना है और पेरेंट ने अपनी ईगो के लिए नहीं तुम्हें ये नहीं करना। इस चक्कर में पेरेंट्स और जो उनके बच्चे हैं उनके डिसीजन गलत हो रहे हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल एलायसिस हो,
चाहे वो कॉलेज ज्वाइन करना हो, चाहे वो कोर्स ज्वाइन करना हो, चाहे वो जॉब ज्वाइन करनी हो, सभी ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ईगो प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, एंड बिकॉज यू हैव नॉट डेवलप्ड दोज काइंड ऑफ मेंटल एबिलिटीज दैट यू कैन विथस्टैंड योर डिसीजन, देयरफॉर दिस कन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। अब इसको दूर कैसे करना है, एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बताता हूँ, ये हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। एक लड़की थी, उससे मेरी अट्रैक्शन हो गई, तो मुझे लगा कि इससे शादी करनी चाहिए, भाई मुझे पसंद है ये। तो मेरे और पेरेंट्स के बीच में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मैं उनको बता देता हूँ कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है या ये मेरी असमंजस है, प्लीज़ इसे क्लियर कीजिए। तो मेरे पेरेंट्स ने बड़ी शांति से मुझे सुना, अच्छा ठीक है, क्या करती है, ये करती है, किस कास्ट की है, इस कास्ट की है, क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ये फाइनेंशियल। तो उन्होंने पता है क्या कहा, बेटा देखो एक बार तुम सोच लो, सिर्फ ये कह देना ही मेरे माइंड की सारी क्लैरिटी को क्लियर करता गया, और मेरे माइंड ने फिर अनबायस तरीके से उस चीज़ को डिसाइड किया कि ये लड़की मेरे लिए ठीक है या नहीं। सेम काइंड ऑफ डिस्कशन शुड बी देयर बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, कि आप बच्चे को अपना फैसला इस तरीके से लेने दें, इंडिपेंडेंटली तरीके से लेने दें, इस खुले माइंड से, ओपन माइंडेडनेस से, ब्रॉड माइंडेड से लेने दें, कि बच्चे को भी उसमें अपना सही गलत दिखने लगे। होता क्या है कि आपके ऊपर फैसला थोप दिया जाता है और सिर्फ विरोध के चलते आप उस गलत फैसले को ले लेते हैं कि मेरे पापा ने मना किया था लेकिन वो मुझे अच्छा लग रहा है, कोई भी फैसला तो मैं यही करूंगी। This kind of discussion should be between parents and their children. So this is the nature, this is the mindset of parents. When you achieve something, they show that it's their achievement. When you lose something, they put these errors, they put these failures on your shoulders, that you are a failure.